हरे कृष्णा। ओके, तो आज आप सबका स्वागत है। तो 4 सेशन हो चुके हैं और आज 5वां है। तो 5वां का आज पार्ट 1 है। जो टॉपिक है आज हम उसका पार्ट 1 कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 कल हम ख़त्म कर दें। तो टॉपिक क्या है, किसी को पता है? जोर से बोलिए। Different yoga processes and topmost yoga and topmost yoga system. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा एंड द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। मतलब योगा कितने तरह के हैं? आप लोग बताओ कितने तरीके के योगा हैं? योग होता क्या है? अच्छा, तो जो योगा क्लासेस जाते हैं उसमें क्या होता है? क्या हम भगवान से जुड़ते हैं? तो वो योगा है कि नहीं है? क्या है वो? तो योगा का मतलब क्या हुआ? अगर हम उसको योगा कह रहे हैं तो योगा का मतलब क्या हुआ? कहाँ से कैसे जुड़ते हैं? उसका मतलब ही है यूज मतलब जुड़ना। हाँ, भगवान से तो जुड़ते हैं ना, जब ज्यादा एक योगा करते करते। तो जो पावर योगा क्लासेस होते हैं उसमें हम कैसे जुड़ते हैं भगवान से? वो मुझे नहीं पता। हाँ, वो मुझे नहीं पता। ये मुझे कामिंग आवर सेंसेस। पावर योगा में तो काम नहीं होता। पावर का मतलब है कि एनर्जी आना। तो सेंसेस काम कैसे होंगे? बताइए, सोचिए। योगा हम कहते हैं ना, योगा क्लासेस जाते हैं नहीं जाते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं? अलग अलग तरीके के योगा होते हैं। तो योगा मतलब जोड़ना, लेकिन किससे जोड़ना ये तो नहीं लिखा। अपने आप से, किससे? अपने आप से इसका अपने आप पे कंट्रोल होता है बस। तो इसको थोड़ा और आगे समझेंगे। योगा का मतलब क्लियर है? मैथ के टर्म्स में कहे तो एडिशन, प्लस। तो किसका किसी से प्लस होना चाहिए ना। मैं सिर्फ प्लस दे दिया ना, आगे कुछ लिखा ना पीछे लिखा, तो कुछ रिजल्ट आएगा? अपने आप से जुड़ना। तो योगा क्या होता है कि मैथ्स में सबको प्लस आता है ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन ये आता है ना। तो एडिशन में क्या होता है? तो 2 चीज़ें की ज़रूरत होती है एटलीस्ट। सबसे कम से कम दो नंबर चाहिए ऐड करने के लिए। अगर मैं दे दूँ 1 प्लस तो क्या है? कुछ है और किसी के साथ जोड़ना है ना। तो योगा में क्या होता है कि पहले योगा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो पहला नंबर तो हम है, लेकिन किसके साथ जोड़ना है ये अब आपके ऊपर है। बॉडी को फिट रखना है तो वो आप किसी से जुड़ नहीं रहे हो। बॉडी को फिट रखने के लिए आप सोसाइटी से जुड़ सकते हो, अपने मन से जोड़ सकते हो, क्योंकि दिखाना है ना कि हम फिजिकली फिट हैं। तो योग करके आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, अपने बॉडी को जोड़ रहे हो, फिट रख रहे हो। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि हमें क्या होना चाहिए? हमें वन मस्ट बिकम अ योगी। तो योगी का क्या मतलब हुआ? भगवान ने बोला, कब बोला? 5000 साल पहले बोला। तब तो योगा क्लासेस नहीं चलते थे। तो भगवान ने बोल दिया 5000 साल पहले कि वन मस्ट बिकम अ योगी। तो क्या समझ में आता है? क्या क्या बोल रहे हैं वो? अपने आप से जोड़ने का क्या मतलब है? बताइए। भगवान बोल रहे हैं वन मस्ट बी अ योगी। उन्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए और जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे डिटैच होना चाहिए और जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल सेंसेस पे कंट्रोल करे। इंद्रिय और सेंसेस एक ही हो गया। और योगी किसको कहते हैं? किसी के पास बहुत पावर है, क्या वो योगी है? हमारे योगी जी क्या योगी हैं? है क्या? मेरे को भी नहीं पता। तो कौन है योगी? कौन है? किसी के पास बहुत पावर है, क्या वो योगी है कि नहीं है? हो भी सकता है, बट वो एक्चुअल जो भगवान बोल रहे हैं कि वन मस्ट बी अ योगी, वो योगी नहीं है। हिमालय पे जो रहता है क्या वो योगी है? जिसके बाल एकदम टाइट हो जाते हैं ना, मेटेड हो जाते हैं, क्योंकि रिवर के पानी में नहाते हैं, वो जटाएं बन जाते हैं। तो क्या वो योगी हैं? डाउट है। हो सकते हैं, सब नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं एकदम। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि योगा क्या है। योगा जो है वो है एडिशन। ठीक है। तो अब हम किसी ना किसी के साथ तो ऐड करेंगे। अभी आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से योगा के प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस हैं योगा के। तो आप जिस चीज़ को अपने योगा के साथ लगाओगे आप उसको उसके साथ ऐड कर रहे हो। अगर आपने भक्ति को लगा दिया तो आप भक्ति योग कर रहे हो। भक्ति योग क्या हो गया? जो भक्ति जो हमारे जो धर्म में बताया गया है। तो एक्चुअली
धर्म का मतलब समझते हैं? धर्म का मतलब समझते हैं? क्या होता है धर्म? क्या है धर्म? क्या है धर्म? के नाम पे तो इतना युद्ध हो गया, चलो धर्म पूछते हैं, क्या है धर्म? क्या है? क्या है धर्म? हिंदू एक धर्म है? नहीं है, सनातन धर्म है। अच्छा, कैसे? धर्म क्या है? धर्म को जैसे अभी हमने योगा को समझा, योगा मतलब क्या हुआ? एडिशन, प्लस। तो धर्म क्या है? बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी है किसी के प्रति, आपकी क्या उत्तरदायित्व है। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उत्तरदायित्व तो ये होता है ना, जैसे आप कोई भी बड़ी धर्म का सबसे इजी मीनिंग होता है कि अगर यूनिकनेस, अगर आपने उस चीज़ को उससे निकाल दिया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैंने आपको एक वाइट क्यूब दिया और आपने खाया तो वो बहुत मीठा है, तो क्या है वो? शुगर। उसका धर्म है मिठास, तो धर्म क्या हुआ? उसका यूनिकनेस हुआ मिठास। मिठास। तो धर्म का क्या मतलब है? वो चीज़ जिसको निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म है। अगर मैं शुगर से मिठास निकाल दूं, क्या वो शुगर रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा? तो वैसे ही अगर कोई चीज़ को सेपरेट कर दे, आपने आग जलाया और हाथ डाला, हाथ ही नहीं जल रहा है, वो क्या आग है? नहीं है, वो तो शो बन गया। आग दिख रहा है लेकिन हाथ डाल रहे तो जल नहीं रहा। तो उसका धर्म क्या है? सबका धर्म होता है। तो सबका धर्म क्या है? सेवा। सबका धर्म क्या है? सेवा। कैसे? पेड़ का क्या धर्म हो गया? छाया देना। छाया देना। तो वो क्या कर रहा है? वो छाया किसको दे रहा है? किसी को सेवा दे रहा है ना। कोई उसके नीचे आ रहा है तो सेवा दे रहा है। तो हर जो भी लिविंग एंटिटी है, नॉन लिविंग एंटिटी है, उसका एक सेवा है। अगर ये चेयर है, इसमें से मैंने एक पाँव हटा दिया, तोड़ दिया, बैठने के लायक नहीं रहा, तो ये सेवा नहीं प्रदान कर पा रहा, तो इसका अस्तित्व एक तरीके से खत्म है। तो ये हमें सेवा कैसे दे रहा है? जब आदमी उस पर बैठ के रेस्ट करता है। तो धर्म क्या है? धर्म है कि अस्तित्व कौन सा चीज़ है जो उसकी अस्तित्व को रखता है, मेंटेन करके रखता है, विच कैनॉट बी सेपरेटेड। विच कैनॉट बी सेपरेटेड। तो लिविंग एंटिटी का क्या है? सेवा। हमें भी सेवा देना होता है, तो हम अलग अलग तरीके से सेवा देते हैं। कैसे कैसे सेवा देते हैं? कोई कुत्ता का सेवा करता है, कोई मछली का सेवा करता है, कोई बिल्ली का सेवा करता है, कोई पेरेंट्स का सेवा करता है, कोई ग्रैंड पेरेंट का सेवा करता है, कोई सोसाइटी का सेवा करता है, कोई नेशन का सेवा करता है, कोई वर्ल्ड का सेवा करता है, कोई यूनिवर्स का सेवा करता है। ब्रह्मा जी यूनिवर्स की सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन इंद्र किसकी सेवा कर रहे हैं? यूनिवर्स का कर रहे हैं, धरती का एक्चुअली कर रहे हैं वो। तो सेवा सभी कर रहे हैं, सूर्य भी सेवा कर रहे हैं। तो सब कोई क्या है यहाँ पे? सब सेवा कर रहा है। लेकिन कौन किसको कर रहा है वो मैटर करता है। क्लियर है? धर्म का मतलब समझ में आया और योगा का मतलब समझ में आया? ठीक है। तो सनातन का क्या मतलब हुआ? अब बोल देते ना सनातन धर्म। माता जी ने बोला सनातन धर्म जो सदा रहता है, अनंत। अनंत। तो अनंत मतलब? जो हमेशा रहता है, कोई अंत नहीं होता। अच्छा, तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो विष्णु जी ने, महाविष्णु जो है, उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो अब ये बताइए, सनातन धर्म उस समय से चालू हुआ कि उससे पहले से था? उनसे पहले से भी था। उनसे पहले से था। बहुत लोग सोच रहे हैं अभी। हाँ, उनसे पहले था। कैसे? क्योंकि उन्होंने सेवा करने के लिए करा था ना, और सेवा ही करना यूनिकनेस। तो आपका यूनिकनेस हुआ ना। मैंने तो यहाँ पे सोल तो बोला ही नहीं। सोल का क्या हो गया? सोल को क्या करता है? सोल सेवा करता है? कैसे बताओ? सोल सेवा करता है जब तक जीवित है। अभी तो आप बोल रहे हो जब तक जीवित है, इससे पहले अभी आपने बोला कि वो हमेशा रहता है। सोल क्या? आत्मा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, पहले भी बहुत सारे जन्म बहुत हो चुके हैं। तो इसका मतलब अगर सनातन था तभी तो जन्म हुए। सनातन धर्म जिसको मानते हैं वैसे ज़्यादा सटीक। हाँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा कि महाविष्णु ने पूरी सृष्टि का क्रिएशन किया, तो जो सनातन धर्म है क्या वो उस समय से चालू हुआ कि उससे पहले से था? पहले से था। इसीलिए उन्होंने सृष्टि का रचना किया। तो सनातन मतलब क्या होता है? किसी का कभी अंत ना हो। अनंत। किसी का कभी अंत ना हो। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं सृष्टि सारी मैं हूँ। जितने जितने भी श्रेष्ठ चीज़ों का उन्होंने कहा, विनाश मैं हूँ
और सृष्टिकर्ता मैं हूँ, तो सारे विषयों पर उसमें भगवद गीता में बड़ी चर्चा हुई। तो हम सनातन है कि नहीं है? हम तो सनातन हैं। हम सनातन है? हम सनातन है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आया। सनातन है? हमारी सोल हो सकती है कि है? अच्छा, हम नहीं है। आप कौन है? आप कौन है? भौतिक रूप में है आत्मा और आप हाथ है? हाथ है? नहीं कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी वो तो टेम्परेरी है ना। नहीं, लेकिन आप हो कौन? मैं आपका दिल को निकाल लूँ, आप मर जाओगे, तो क्या आप अपने दिल में हो? नहीं हो? क्या हो फिर? तो जानने के लिए आए। यही जानने के लिए आए हो। तो हम सनातन है कि नहीं है? तो पहले तो ये देखो कि अभी हमने देखा कि हर जीव क्या है, उसका नेचर क्या है? सेवा करना। उसका नेचर है सेवा करना। तो किसका नेचर है सेवा करना, ये समझना जरूरी है। क्या वो मेरा नेचर है? मेरा नेचर है एंजॉय करना। हमें एंजॉय करना है कि नहीं करना है? आपको खुशी चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो खुशी चाहिए मतलब लोगों को लगता है एंजॉय करना, एक के ऊपर जाना, बॉस बनना। बॉस बनेंगे तो लगेगा कि मेरे से अब ऊपर कौन। तो एक बहुत अच्छा कहानी आता है समझने के लिए, सुनना है? तो एक ब्राह्मण रहता है और उसकी पत्नी भी रहती है। तो बेचारों का बच्चा नहीं है। तो पत्नी बोलती है कि तुम इतना योग करते हो, इतना भगवान के पास जाते हो, थोड़ा बोलो उनको बच्चे देने। तो बोलता है अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कल सुबह जाऊंगा प्रार्थना में नदी में, तो मैं बोलता हूँ भगवान को कि आपकी मर्ज़ी है जैसा है। तो वो गया तो ऐसे प्रार्थना, जब जल अर्पण कर रहे थे तो प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर से चील जो है एक चूहिया को लेके जा रहा होता है, चूहिया का, समझ रहे? चूहा फीमेल, और वो गलती से गिरा देता है, इसके हाथ में गिर जाती है। अब वो बोलते हैं कि लगता है भगवान को यही देना है बच्चे में, तो उठा लेता है, बोलता है चलो ठीक है, लेकिन अब चूहा को कैसे सेवा करेंगे? तो अब बहुत पावर रहता है ब्राह्मण के पास, तो अपने तप से क्या करता है, इसको लड़की बना देता है। क्या करते हैं? लड़की बना देते हैं। तो जब लड़की बनाते हैं तो अब ऑब्वियसली अब उसको खिलाओगे, पढ़ाओगे, बड़े करोगे, तो बड़ा कर लिया, अब उसके शादी की समय आ गया। तो बोलती है कि पूछती है, उसका जो ब्राह्मण है पूछता है तुम्हें किससे शादी करना है? तो बोलते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है मेरे को उससे शादी करना है, मतलब बॉस से शादी करना है। तो बोले ठीक है। तो पहले बोले सूर्यदेव सबसे श्रेष्ठ लगते हैं मेरे को, सूर्यदेव को बुला लेते हैं। तो बोले अच्छा चलो सूर्यदेव को बुलाते हैं। तो सूर्यदेव से प्रार्थना की, सूर्यदेव सामने आ गए। सूर्यदेव से पूछते क्या आप सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या बोलेंगे सूर्यदेव? कैसे? उनसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इंद्र कैसे हो गए? सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान है। क्या वो श्रेष्ठ है कि नहीं है? तो उनसे श्रेष्ठ कौन है? नहीं, अभी कृष्णा तो बहुत दूर है। सूर्य को कोई रोक सकता है? बादल रोक सकता है। तो बोले मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन कभी कभी बादल आ जाते तो रोक लेते हैं मेरे को। तो बोलते हैं अच्छा तो आप मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं है? बोलते नहीं, ऐसे तो मैं नहीं रहा हूँ। तो बोलते हैं चलो ठीक है, बादल में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? उनको बुलाते हैं, आइए। बोलते क्या आप सर्वश्रेष्ठ हैं? तो क्या वो हैं? उनको कौन रोक सकता है? पर्वत। हाँ, लेकिन पर्वत रोक देते हैं उनको, उससे आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते, है ना? फिर बोले कि अच्छा चलो ठीक है, अभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है हिमालय को बुलाया। क्या लगता है अभी क्या हुआ होगा? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ है एक, मेरे ही अंदर घर बना लेता है। तो जो चूहा का जो राजा है उसको बुलाए, तो जब बुलाए तो जो चूहिया है वो देख के शर्मा गई है, तो समझ गए ये तो उसका नेचर ये है। तो नेचुरल अट्रैक्शन। लेकिन हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि सब क्या है, सेवा करते हैं, और सबकी प्रवृत्ति क्या है? बॉस बनने का, बॉस टॉप मोस्ट। इसीलिए क्या है, हम इतना परेशानी में हैं। सेवा करेंगे तो कम परेशानी रहेगा, और बॉस बनेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको कि आगे और चीज़ें समझ में आए। तो अभी मान लो एक नया कंट्री फॉर्म हुआ। क्या हुआ? नया कंट्री फॉर्म हुआ। उससे पहले क्या था, वहाँ सिर्फ टेररिस्ट ही रहते थे, ठीक है, कोई लॉ नहीं था। अभी कंट्री फॉर्म हुआ तो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कौन होगा? टेररिस्ट ही होगा। तो वो क्या ही लॉ बनाएगा? ठीक है, तो कोई लॉ नहीं है वहाँ, तो कैसा रहेगा वहाँ का
सिस्टम कैसा रहेगा? हाँ, तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ सही नहीं चलेगा। जैसे अभी हमारे पास क्या है, इतने सारे लॉज है, हम बाउंड है लॉ से। कौन कौन से लॉ है? ट्रैफिक लाइट फॉलो करो, और कौन से लॉ है? बहुत सारे, तो बताइए कुछ। मैं तो एक बताया। हाँ, क्रिमिनल लॉ है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी का लॉ प्रॉपर्टी का लॉ है, राइट्स राइट्स का लॉ है। क्या बोल रहे हैं? पहले इन लॉज है। इन लॉज है। अच्छा, और क्या लॉ है? लॉ ही लॉ है एक्चुअली। हम बाउंड है, अगर देखा जाए ना, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल रहे हो तो भी वो एक लॉ को आप तोड़ रहे हो। हर जगह से हम क्या है, बाउंड है। लेकिन क्या है, हम जानबूझ के बाउंड है, मतलब हम पे ये इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन जब भगवान बनाते हैं ना सृष्टि को, तो बहुत अच्छे से देख के बनाते हैं। तो इसीलिए सबको फ्री विल दिया। तो सबसे लोवेस्ट कौन आता है? जो सबसे लोवेस्ट है वो कौन है? जो लॉ को तोड़ता है। भगवान ने बोला भगवद गीता में कि मेरे को यही चीज़ों दो जो मेरे को अच्छी लगती है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, यही चीज़ चाहिए मेरे को, और मेरे को अच्छे से प्यार से सर्व करो, दैट इज़ ऑल आई नीड। भगवान ने बोल दिया। लेकिन अभी क्या है, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है वो कौन है? लॉ ब्रेकर। लॉ ब्रेकर का मतलब कुछ नहीं फॉलो करते। तो कौन कौन लॉ नहीं फॉलो करते हैं? एग्जाम्पल दो। कोई काली की पूजा कर रहा है, वो लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? काली देवी की पूजा कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अच्छा, नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बोला गया है ना कि भगवान को मतलब कृष्णा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप सभी डेमीगॉड्स की कर रहे हैं। और प्लस भगवान श्री कृष्ण ने खुद डेमीगॉड्स की पूजा का बहिष्कार मतलब बताया, मतलब बहिष्कार नहीं, मतलब सॉरी मतलब थोड़ा उन्होंने बताया कि इंद्रदेव की पूजा, इंद्रदेव के लिए मना किया था उन्होंने उस टाइम। वो काफी तो डेमीगॉड्स का वर्शिप जो है वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? दे आर लॉ अबाइडर और लॉ ब्रेकर। एक जगह ही आ सकते हो, बीच में नहीं रह सकते। जो डेमीगॉड्स वर्शिप कर रहे हैं, डेमीगॉड वर्शिप में पता है ना कौन कौन आते हैं, कि बताना पड़ेगा डेमीगॉड्स कौन कौन है? इंद्र, चंद्र, वरुण, ऐसे बहुत सारे हैं, ब्रह्मा। बट वो इनडायरेक्टली कृष्णा की ही पूजा कर रहे हैं, कृष्ण ने कहा है, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो क्या है, दे आर लॉ अबाइडर और लॉ ब्रेकर। उन्होंने कहा है कि बाय मिस्टेक लॉ ब्रेकर। बाई मिस्टेक लॉ ब्रेकर। वाह, लॉ अबाइडर, लॉ ब्रेकर, अबाइडर। कितने लोग अबाइडर बोल रहे हैं? ये मतलब अभी भी डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है कॉन्फिडेंस में। लॉ अबाइडर कौन कौन बोल रहे हैं? लॉ 1 2 3 सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं लॉ अबाइडर। तो बाकी सब लॉ ब्रेकर में है ना? संशय में है, संशय में है। क्योंकि ये गहन चिंतन का विषय तो ये क्लियर कर देते हैं अभी इसको। आसानी से समझा नहीं जा सकता, उसके लिए थोड़ा लंबा समझाना पड़ेगा। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें भगवद गीता में बताया गया है, उसके अलग अलग चैप्टर्स भगवान ने दिए हैं। तो वो सब लॉ अबाइडर में आते हैं। जो डेमीगॉड वर्शिप होता है वो किस में आते हैं? लॉ अबाइडर में आते हैं। दे आर नॉट लॉ ब्रेकर। तो लॉ ब्रेकर में कैसे लोग आते हैं? इसके लिए स्वयं शंकराचार्य आए थे। तो शंकराचार्य ने जब आए तो वो देखे कि क्या कर रहे हैं लोग डेमीगॉड बोल के अपने मन का काम कर रहे हैं, और डेमीगॉड को क्या कर दे रहे हैं? साइड कर दे रहे हैं। डेमीगॉड को साइड कर दे रहे हैं और डेमीगॉड का नाम लेके काम कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? जैसे कोई आदमी कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, कोई भी शास्त्र का एक वर्ड भी फॉलो नहीं करता। होते हैं ना कुछ लोग शास्त्र का एक बात नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन आप उनको कुछ मना करने के लिए बोलेंगे ना, तो पहले आके क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ लिखा है शास्त्र में, है ना? शास्त्र का ABCD भी फॉलो नहीं करेंगे और उनको कुछ मना करने जाओ तो क्या बोलेंगे? शास्त्र में कहाँ लिखा है, मेरे को शास्त्र का प्रमाण दो। ऐसा है। तो ऐसे लोगों को प्रमाण नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही जो लॉ ब्रेकर है वो कुछ भी नहीं मानते, वो अपने मन से काम को करते हैं। बोलेंगे कि ऐसे ही शास्त्र में कहाँ लिखा है बताओ, और नहीं बता पाएंगे तो काम करेंगे। इसीलिए तो इतने सारे शास्त्र जला दिए गए। रहेंगे नहीं तो आप प्रूफ कैसे करोगे? बहुत प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्र हमारे पास है। तो लॉ ब्रेकर क्या है? सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आते हैं लॉ ब्रेकर, जो लॉ को तोड़ते हैं। और वो मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं, उनको जेल में रखा जाता है जो लॉ तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? वो सबसे लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट। अब लॉ अबाइडर में आते हैं। अब लॉ अबाइडर में बहुत सारे तरीके के लोग मिलेंगे हमें, बहुत तरीके के। तो पहले आते हैं कर्मीज। कर्मीज कौन होते हैं पता है?
कर्मीज कौन होते हैं? जो कर्म करते हैं। हाँ, कैसा कर्म? जो लॉ को ब्रेक करते हो कर्म हो गया। अच्छा, ना करना। सकर्म और सकाम कर्मीस और एक और होते हैं निष्काम कर्मीस। यस, तो कर्मीस में दो तरीके के कर्मीस होते हैं। क्या होते हैं? सकाम कर्मीस और निष्काम कर्मीस। अब ये लॉ ब्रेकर से थोड़े अच्छे होते हैं। लॉ ब्रेकर क्या है? कुछ भी नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो, हम नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ यमराज की सुनेंगे और हम किसी के नहीं सुन सकते। हम किसकी सुनेंगे? यमराज की सुनेंगे। ये होते हैं लॉ ब्रेकर। अभी जो थोड़े से डर गए कि अरे यमराज तो इतने उमंग में आए थे, आप लोग देखे थे लास्ट में क्या था? ड्रामा। हाँ, तो उनसे थोड़े से बेटर होते हैं कर्मीस। कर्मीस में जो लेवल 1, लेवल 0 क्या है? जो कुछ नहीं मानता। लेवल 1 पे कौन है? सकाम कर्मीस। ये अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो लोग नियम को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि इसके बाद उनको अच्छा चीज़ मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या है? वो शास्त्रों में लिखा हुआ जो है उसको मानते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसको मानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना लाइफ को जीते हैं। तो ये क्या है? बेटर होते हैं, थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़े से अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये लोग क्या है? ये लोग जो काम किया उसके फ्रूट्स जो मिला, जो फल मिला, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। फल का मतलब जैसे बहुत तप किया, तप करके वो कहाँ जाएंगे? एंजॉय करना है ना उनको। तो ऊपर के जब लोक में जाएंगे तो क्या करना? उनको एंजॉय करना है। तो क्या है उनका टेंडेंसी? क्या है? एंजॉयमेंट। इसीलिए पास बाय ग्रेस। तो वेद में लिखा गया है कर्मकांड। अगर आप ये सबसे इसलिए लिखा गया है कि कुछ भी अगर आप नहीं कर रहे हो, लॉ ब्रेक मत करो कम से कम। क्योंकि सीढ़ी होता है ना, एक सीढ़ी पे चढ़ा, फिर दूसरे सीढ़ी पे चढ़ा, फिर तीसरे सीढ़ी पे चढ़ा, तो ऊपर की ओर जाओगे। और नीचे की ओर जाना है तो नीचे की सीढ़ियाँ लेनी है। तो ऊपर की ओर बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप है कर्मकांड। कर्मकांड जो है फर्स्ट स्टेप है। तो आगे देखेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट है कर्मकांड का हमारे लिए, है ना। तो इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि अथॉरिटी, जो स्क्रिप्चरल अथॉरिटी है उसका पालन करना है। तो वो लोग बहुत अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन भगवान जो है ऐसे लोगों को बोलते हैं दे आर अनइंटेलिजेंट। क्या है वो? दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर अनइंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि माता जी क्या बोल रही थी? वो भगवान की ही पूजा करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली क्यों करना है? जब डायरेक्टली पकड़ा, जब मैं कान ऐसे पकड़ सकता हूं तो मैं इतना हाथ घुमा के क्या क्यों पकड़ूंगा? अनइंटेलिजेंट हुआ ना। मेरे पास लिफ्ट है लेकिन फिर भी मैं पूरा नोएडा का एक्सप्रेसवे चक्कर लगा के और फिर मैं सीढ़ी से ऊपर आ रहा हूं, क्या मैं इंटेलिजेंट हूं? नहीं। तो क्या है? दे आर अनइंटेलिजेंट। क्योंकि इसमें क्या है? बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? दे आर अनइंटेलिजेंट। इसीलिए भगवान ने अपने पेरेंट्स को भी रोका कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो। क्योंकि वो अपने एग्जाम्पल से भी बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। उनको भी बताया। और अनइंटेलिजेंट इसलिए भी बोलते हैं भगवान क्योंकि जो ये एक्यूमुलेट करेंगे वेल्थ, ये क्या एक समय पे खत्म हो जाएगा। अभी आप बहुत अच्छे से कर्म करोगे तो क्या है? बहुत अच्छे से आपने काम किए 30 डेज, तो 31st डे पे क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो सैलरी कभी ना कभी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो इटर्नल नहीं है, वो सनातन नहीं है। तो फिर आपको फिर 30 डेज काम करना है, फिर आपको फिर सैलरी मिलेगा। तो वैसे ही है, बहुत पुण्य कमाया, फिर ऊपर किया गया, एंजॉय किया, फिर वापस नीचे आया, फिर 100 साल बहुत पुण्य किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसीलिए बोलते हैं दे आर अनइंटेलिजेंट। अभी नेक्स्ट है निष्काम कर्म योगी। ये जो निष्काम कर्म योगी होते हैं ये भी कर्म कांड में ही आते हैं। लेकिन क्या है? ये लोग अपने रिजल्ट्स को एंजॉय नहीं करना चाहते। तो भगवान क्या बोलते हैं इसके लिए? कर्माणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर मां ते संग स्वकर्मणि। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम अपना कर्म तो करो लेकिन रिजल्ट की फिक्र मत करो। अब इसका क्या मतलब हुआ? खाना हम बनाए तो क्या आंख बंद करके नमक डाल दे? और फिर क्या बोल रहे हैं भगवान कि उसकी चिंता मत करो। क्या करो? चिंता मत करो फल की। मतलब आंख बंद करके खाना बनाया, नमक भी आंख बंद करके डाल दिया। अब ऐसा लग रहा है भगवान बोल रहे आप खाओ। आप ही ने बोला, आपने बोला फल की चिंता मत करो, सिर्फ कम कर्म करो। लेकिन कर्म क्या है? दिमाग से करना है। नमक कितना डालना है ये हमें जानना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने बोला कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, खाना कैसा भी बने खाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालना चाहिए। तो इसके लिए क्या आपको अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना है। इसमें अगर कोई कह रहा है कि भगवान ने कहा है कि सिर्फ कर्म करो, सिर्फ खिचड़ी बनाते जाओ, कितने खाने वाले लोग हैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जितना चावल मिलेगा मैं खिचड़ी बना दूंगा, तो कोई फ़ायदा है खाना वेस्ट करके? और उल्टा और पाप लग जाएगा। विश्वास भाव से काम करिए, लेकिन विवेक तो होगा तब तो काम करेगा। करेक्ट। तो सिर्फ क्या है, सिर्फ वैसा काम नहीं करना है। तो ये क्या है, जो निष्काम कर्म योग है, ये होता है फर्स्ट स्टेज। यहाँ से आदमी डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। यहाँ से क्या करता है, वो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने को स्टार्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। क्योंकि इससे पहले उसको अटैचमेंट था अपने रिजल्ट से, तभी वो एंजॉय कर रहा है। मैंने 1 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, मेरा है, मेरा घर है, अटैचमेंट है, मैं एंजॉय करूँगा। इसीलिए जब आदमी मरता है तो उसी के अगल बगल जन्म लेता है, क्योंकि अटैचमेंट है ना। कभी जानवर हुआ, कभी कुछ और बन गया, लेकिन उसी के अगल बगल रिवॉल्व करेगा उसका दुनिया पूरा, क्योंकि इतना अटैचमेंट है। तो डिटैचमेंट पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, निष्काम कर्म योग से। और भगवान इसको अलाउ करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम निष्काम कर्म योग ही कर लो, कुछ तो आगे बढ़ो। तो कैसे कर्म को करना चाहिए निष्काम कर्म योग में? एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई भी काम किया, लेकिन उसका जितनी भी चीज़ें मिल रही है हमें किस लिए करना। जैसे स्टूडेंट है, वो अपना एक्टिविटीज़ को भगवान को कैसे दे सकता है? तो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक जो फर्स्ट आते हैं, बोलते हैं, जो लोग IAS क्लियर करते बोलते हैं मैं तो 18-12 घंटे की पढ़ाई करता था, सब मेरा, मैं इतना किया। उसने क्या किया, सारे रिजल्ट्स को खुद ही एक्यूमुलेट कर लिया, अटैच्ड हो गया, और उसने बोला कि ये मेरा है, मैंने किया। लेकिन डिवोटी अगर रहेगा या कोई निष्काम कर्म योग फॉलो कर रहा है, वो क्या बोलेगा कि भगवान ने राइट टाइम में मेरे को इंटेलिजेंस सही दिया, और उनकी कृपा से मैं अच्छे से पढ़ पाया, क्योंकि इंटेलिजेंस अपना नहीं है। भगवान फॉरगेटफुलनेस भी देते और भगवान रिमेंबरेंस भी देते हैं, लेकिन इसको एक्नॉलेज करना कि भगवान ने राइट टाइम में मेरे को रिमेंबरेंस दिया, ये बड़ी बात है। तो उसने क्या किया, उसने कर्म तो खुद किया, लेकिन क्रेडिट किसको दिया? भगवान को दिया। तो ये है फर्स्ट स्टेप निष्काम कर्म योग के लिए। इससे ईगो नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको समझते हैं। कोई एक फार्मर है, कोई फार्मिंग करता है यहाँ, फार्मिंग, ओके, पता है आप लोग के पेरेंट्स में, आप लोग कभी गाँव गए हैं? चल रहा, गाँव गए हैं? कितने लोग गए हैं? देखते हैं खेती कैसे होता है? हल से? हाँ, थोड़ा इसको ना डिटेल में बताइए कैसे होता है। पहले क्या होता है? पहले हल चलाते हैं कि ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं? ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं हल चला के, हाँ, तो बीज बोते हैं, फिर हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ मिसिंग है जो प्रभु जी ने बोला। सिंचाई, खाद है, बीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो हमें समझना है उस पॉइंट्स को लेते हैं। तो मान लो अपने जो फार्मर है वो निष्काम कर्मयोग कर रहा है, वो कैसे समझेगा कि वो निष्काम कर्मयोग कर रहा है? वो समझेगा कि उसका एफर्ट कितना है। उसका एफर्ट ये है कि ज़मीन को प्रिपेयर करना, बीज बोना, लेकिन अगर वो वर्षा पे डिपेंडेंट है तो भगवान के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो वो क्या समझ रहा है, जब बारिश हो गया और उसका पौधा रेडी है तो क्या बोलेगा, क्योंकि भगवान मेरे पे बहुत कृपालु थे तो उन्होंने वर्षा समय पे किया, नहीं तो सूख जाते। तो निष्काम कर्मयोग में क्या होता है कि आदमी जो है क्रेडिट अपने पास नहीं रखता, वो हमेशा ट्राई करता है कि इसको विष्णु को दे दे या भगवान को, कृष्ण को ऑफर कर दे इन सम वे और अदर। ठीक है, तो जो सिर्फ कर्म कर रहा है, बहुत हार्ड लेबर कर रहा है, क्या वो कर्म योगी है? कर्म कर रहा है ठीक है, लेकिन योगी है नहीं है वो ठीक नहीं। सही बात है, ये वो बताएगा हम योगी हैं भी या नहीं। अगर वो योगी नहीं है, क्योंकि वो अपने फ्रूट से अगर अटैच्ड है तो वो योगी नहीं है। लेकिन अगर वो फ्रूट को, हाँ माता जी, आपने बोला कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर कैसे नहीं करें? क्योंकि अगर मैं भक्ति करूंगी तो मैं तो चाहूंगी ना मेरे को गोलोक का वास मिले, ये तो चाहिए। अगर मैं कोई तो हाँ, तो इसके लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे आचार्य थे ना, वो बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, जानना चाहते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं मेरे को गोलोक नहीं चाहिए,
क्या चाहिए फिर? कृष्णा। कृष्णा चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति। क्या होता है भक्ति का मतलब? क्या होता है भक्ति का मतलब? सेवा। तो क्या मांगते हैं वो? सेवा मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान मेरे को गोलोक नहीं चाहिए, मेरे को आपका संग नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? लाइफ आफ्टर लाइफ आपकी सेवा करना है मेरे को। दैट्स इट ऑल आई वांट। इसको क्या कहते हैं? इसको प्योर डिवोशनल सर्विस कहते हैं, नॉट डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस तो भक्ति स्टार्ट होता है डिवोशनल सर्विस, लेकिन डिवोशनल सर्विस में भी स्टेजेस है। और उसमें क्या होता है? प्योर डिवोशनल सर्विस। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग अभी मिक्स है, मिश्रित भक्ति में आते हैं। सीढ़ी में वो भी संशय में सीढ़ी चढ़े हैं ना। अभी आगे जब हम इसको और पढ़ेंगे तो अभी आपको और क्लियर होगा कि हम कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो और भगवान क्या क्या बोल रहे हैं? मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यास ध्यात्मा चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा योद्यस्व विगत वरा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे अर्जुन, तुम जितना है सब में मेरे को सरेंडर कर दो, सारे कर्म को। किसी की प्रोप्राइटरशिप मत लो। मतलब मैंने किया है, इसकी प्रोप्राइटरशिप मत लो। आई हैव डन इट, मैंने किया। हम लोग तो ऑफिस में इसीलिए लड़ते हैं ना, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? जब अप्रेजल का सिस्टम आता है, हमने किया है ये, हमें पैसा चाहिए। नहीं, कुछ तो इस बात पे लड़ते हैं कि कुछ करते नहीं लेकिन फिर भी हमने किया है। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ नहीं करते फिर भी अप्रेजल लेके चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ काम तो करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तो किया, उससे तो कुछ अच्छा किया, उसको क्यों? तो क्या है यहाँ पे एक्चुअली हमारे मन में क्या आता है? प्रोप्राइटरशिप। तो जब भक्ति में आ रहे हैं तो क्या मतलब है कि हम ये कहना छोड़ दें? नहीं। आप जब अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जब आप बैठते हो तो डेफिनेटली आपको फुल क्रेडिट भगवान को देना चाहिए, भक्ति को देना चाहिए कि उसके वजह से आपके सेंसेस कंट्रोल्ड हो रहे हैं और आप अपने वर्क में फोकस कर पा रहे हो, इस वजह से आप अच्छा कर पा रहे हो अपने जॉब लाइफ में। लेकिन जब मैनेजर के साथ बैठे तो ऑफिस बिजनेस मैंने किया, उसको बताओ। डील करना जानना जरूरी है, नहीं तो क्या है? एक बार एक सर्प था, लोग उससे देख के डर के भागते थे। नारद मुनि आगे बोलते अरे तुम क्या कर रहे हो? उसको आगे भक्ति सिखा के चले गए। अब बेचारा वो भक्ति सीख गया, बोल रहा मैं काट ही नहीं सकता, ये तो मैं कर्म लग जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो अब बच्चे भी आके उसको मार के चले जा रहे हैं, डरना बंद हो गया लोग। डरना बंद हो गया। अरे ये तो खौफ ही खत्म हो गया, उल्टा इसको आके और पीड़ा दे रहे हैं। नारद मुनि कुछ दिन बाद आए, देख रहे अरे ये सर्प तो मरने वाला है। बोला मैंने तुम्हें भक्ति योग सिखाया था, तुम क्या कर रहे हो? बोलते मैं भक्ति योग कर रहा हूँ, देखो मैं कितना हम्बल हूँ, लोग आके मार रहे और मैं काट नहीं रहा। बोलते तुम बेवकूफ़ हो, तुमको भक्ति योग सिखाया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम काटो नहीं तो डराओ। कर्म योग छोड़ दिया, भक्ति योग में लग गए। इंटेलिजेंस का यूटिलाइज नहीं किया। भक्ति योग इज करेक्ट, लेकिन साथ में इंटेलिजेंस को भी यूटिलाइजेशन करना है कि कोई आके हमें गलत उपयोग ना कर जाए। तो राइट टाइम्स पे हमें अपना सही इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना भी चाहिए। तो फिर नारद मुनि ने क्या बोला कि डरा दिया करो ना, क्या जा रहा है? काटो मत, फिर डराओगे फिर अपना ओरिजिनल ग्लोरी लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। डराओ, काटो मत। तो क्या है? क्या वो गलत कर रहा है? नहीं कर रहा। सुबह हम ब्रश करते, क्या वो भक्ति योग में आता है? नहीं आता क्या? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ ले रहा हूँ मैं। आता है नहीं आता? जो चीज़ हमें सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, भगवान उसको मना नहीं करते हैं करने के लिए। क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं कर रहे, अगर आप नहा नहीं रहे हो तो आप भगवान की डीटी वर्शिप नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो ये भक्ति योग तो नहीं है, लेकिन भक्ति योग करने के लिए हेल्प करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो क्या हमें उस काम को हमें करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि भक्ति योग में तो लिखा है कि भगवान का नाम लो। नहाने कौन बोला? कहीं नहीं लिखा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। लेकिन प्रभु जी आपसे तो बहुत बदबू मार रहा है, क्या करूं मैं? भगवान भी आपके पास आने से पहले सोचेंगे। तो क्या है? कोई मतलब नहीं है वैसा भक्ति योग का। ठीक है, तो कर्म योगी कौन है? निष्काम कर्म योगी किसको कहा जा सकता है? उसके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो जो भी अपना जो फ्रूट मिल रहा है वो एक भगवान को अर्पण कर देता है। अभी हम जब काम करते हैं तो क्या है? हम डोनेशन दे देते हैं, ठीक है, और भगवान को बोलते भी है कि आपकी वजह से हमें मिल रहा है। जॉब भी लगा आपके वजह से लगा, इतना इजी इंटरव्यू करा दिया मेरा, है ना? नहीं तो देखो हम लोग इतने इंटरव्यू में जाते हैं, कहाँ सिलेक्शन होता है? लेकिन क्या है? राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वेश्चंस, जब तीनों मैच करे तो आपका जॉब लग जाता है। ऐसा कौन है जिसको ये तीनों चीज़ बिना मिले उसने जॉब ले लिया? ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन इन तीनों को एक्नॉलेज करना भी अपने में बड़ी फैक्ट है। इंटरव्यू में जाओ तो भगवान को बोल के जाओ कि अगर मैं भक्ति कर सकूं तो मेरा जॉब लगवा देना। पता चला जॉब ही नहीं लग रहा, भगवान को पता चलेगा कि अरे ये तो जॉब लगेगा, ये तो
मुफट हो जाएगा, इधर उधर जाने लगेगा, इसका जॉब बड़ा दिक्कत है। इसीलिए भगवान से लोग जल्दी बोलते नहीं है क्वेश्चन। मैं भक्ति चले तो करवा देना, बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ प्रभु जी। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करते हैं तो वो मतलब अगर राइट क्वेश्चन राइट टाइम राइट प्लेस पे आएगा तो मतलब हमें थैंक्स करना भगवान को कि आज आपकी वजह से हमें सद्बुद्धि मिली और हमें जॉब मिली। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति एकदम प्रेम भाव से और मतलब सदैव करता है और उनके सामने तत्पर रहता है, फिर भी अगर उसकी जॉब नहीं लग रही है तो मतलब वो इसमें तो इसमें क्या होता है, इसमें दोष नहीं देना होता, इसमें दोष अपने आप को देना चाहिए। इसमें दोष अपने आप को देना चाहिए। रीजन बीइंग कि सिर्फ भक्ति करने से काम नहीं होगा। क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से? बच्चा बोलेगा कि भगवान ने बोला भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, भगवान मेरे को रिमेम्बरेंस देंगे राइट टाइम राइट प्लेस। यही सवाल उस खेती वाले क्वेश्चन में भी आता है, अगर बारिश नहीं हुई तब मैं क्या हाँ, हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे। तो क्या होता है कि अभी किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की, फिर भी वो बेचारा जाके भूल गया, तो क्या किया जाए? वो बोलेगा क्या है ये भगवान, आपको क्या सारा दुश्मनी मेरे से निकालना है क्या? मैं अकेला दुश्मन बैठा हूँ क्या? यहाँ देखो कुछ पढ़ के नहीं आया, पास हो गया। मैं इतना पढ़ रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, सुबह सुबह अर्चनम किया, टाइम दिया, लेकिन मेरा रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो एक्चुअली क्या होता है प्रभु कि भक्ति में हम आते तो हैं और भक्ति करते हैं हम अच्छे से हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो कर्म है ना, कर्म फल, वो भी हमें भोगने पड़ते हैं। अगर आप भक्ति अच्छे से करोगे तो भगवान बोलते हैं अगर आप बहुत अच्छे से भक्ति करोगे तो मैं आपका सारा चीज़ ले लूँगा। क्या आप करोगे भक्ति? ओह, क्या बोल दिया मैं, गलत बोल दिया, नहीं बोलना था, नहीं बताना चाहिए था आप लोग को। अच्छे से भक्ति करोगे भगवान सब ले लेते हैं। लेकिन हमें कैसे समझना चाहिए? हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारे ही कुछ कर्म है जिसकी वजह से हम ये सब भोग रहे हैं, और भगवान हमें गोलोक जाना है नहीं जाना, श्योर है? दुविधा में है कि चले जाएंगे तो फिर यहाँ का आनंद कैसे? हाँ, अभी भी मतलब यहाँ आनंद है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आनंद है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जब तक आपको लग रहा है कि इस दुनिया में एंजॉयमेंट है तब तक आप आओगे यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? जब तक आपको लग रहा है कि इस दुनिया में क्या है, एंजॉयमेंट है, तब तक आप उसको भोगने यहाँ आओगे। समोसा का कोई नहीं, उसको मिलता है, वो ऊपर भी मिलता है, कल्पवृक्ष है, कल्पतरु सा पेड़ है, वो आपको देंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहीं पे है, वहाँ पे तो ये मिलेगा नहीं मेरे को। तो जब तक लगेगा कि यहाँ पे एंजॉयमेंट है, अगर लग रहा है कि इस्कॉन का समोसा ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि बाहर ज़्यादा अच्छा समोसा मिल जा रहा है यहाँ से, इससे कम पैसे में, बड़ा डिफिकल्ट है। फिर तो आना पड़ेगा, फिर एक बार आना पड़ेगा। भक्ति के भाव तो निष्काम नहीं होंगे तभी तो भक्ति होगी। भगवान ये नहीं कहते मेरी भक्ति करोगे यार, मुझ पर आसक्ति होगी तो तुम्हारी आर्थिक तरक्की होगी, ऐसा जरूरी नहीं। यस, देखो अभी आप जो क्वेश्चन पूछे कि सब चीज़ कर रहे हो लेकिन नहीं मिल रहा, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हमारे कर्म होते हैं सबसे पहले तो हमें पहले समझना चाहिए कि हमारे कर्म के फल ही हमें मिल रहे हैं, किसी और कर्म के फल हमें नहीं मिल रहे हैं। अभी भगवान जब वृंदावन में आए तो क्या हुआ? क्या आया? भगवान के साथ और कुछ भी आया, राक्षस भी आए, प्रॉब्लम्स आए। तो क्या भगवान अकेले नहीं आते हैं? भगवान अपने पार्षद भी लेके आते हैं और प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं। प्रॉब्लम्स क्यों लेके आते हैं भगवान? मानव प्राणी को सूझबूझ के लिए नहीं, प्रॉब्लम से भी निकला जा सकता है। ऐसा प्रूव करता है कि चाहे भगवान या कोई भी हो, यहाँ आके सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, पर वो प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती हैं, निकल सकते हो आप। अच्छा, थोड़ा सा पास पहुँचे लेकिन मिला नहीं मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, वो तो दिखाते रहते हैं भगवान, तो वो तो आ ही गए तो लीला हो गया एक। एक्चुअली हमारा कितना फेथ है, हम कितने सरेंडर्ड है, वो देखने के लिए लाते हैं भगवान, कि हमारे पास कितने प्रॉब्लम्स है फिर भी हम भगवान के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। कहीं वो देखते हैं कि एक्चुअली भगवान प्रॉब्लम्स नहीं लाते हैं, प्रॉब्लम्स माया देवी लाती है, क्योंकि माया देवी हमें टेस्ट करती है कि हम गोलोक के लिए रेडी हैं कि नहीं है। कोई तो एग्जामिनर होना चाहिए ना, तो वो प्रॉब्लम्स देती है हमें, फिर देखती हैं, देखूँ ये कृष्णा को बोल रहा है कि किसको बोल रहा है, इसका प्रॉब्लम का कौन है, देखती हैं हम क्या बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम जोर से बोलें, वो मन में ही आके पता कर लेंगी आपके मन में क्या चल रहा है। तो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? हमारा फेथ और हमारा अटैचमेंट कृष्णा पे कितना है वो जानने के लिए आती हैं, कि कितना है, कितना आगे है। अरे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दे सकते हैं, भगवान ने बोला हाँ प्रॉब्लम दो, लेकिन अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं 5th क्लास का क्वेश्चन दे दूँ, वो बेचारा तो डिमोरलाइज हो जाएगा, बोलेगा अरे मैं छोटा बालक, कि मैं क्या मिल रहा है, पढ़ाई भी नहीं हुआ मेरा। तो क्या है?
तो इसीलिए माया देवी टेस्ट करती है कि आपकी लेवल क्या है, और आपके लेवल के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेवल से ऊपर नहीं मिलता और लेवल से नीचे नहीं मिलेगा। अब आप भक्ति के जिस स्टेज पे रहोगे उस स्टेज का प्रॉब्लम मिलेगा। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में पीटा गया था, फिर भी हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे थे कि इनको माफ़ कर दो। वो उनका स्टेज था। हमें एक मार्केट में मार दे हम तो लगेगा ऐसा नहीं चलेगा। अभी हम ही आपको अभी स्टार्ट करेंगे, आइए अभी। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा था कि 100 गाड़ियाँ तो माफ है, इतनी कैपेसिटी है, इसके बाद तो मुझे तय करना है कि मैं क्या करूँ। तो माफ तो भगवान ने भी नहीं किया था कि एक सीमा है हर चीज़ की। हर चीज़ की सीमा है, लेकिन उन्होंने जब शिशुपाल जब गाली भी देता था, भगवान को बुरा भी बोलता था, तो वो हमेशा काउंटिंग रखता था कि उसका 99 कब आ गया, उसका 99 कब आ गया। वो रुक जाता था 99 पे, 10 सेकंड्स रुक गया, अब वो रीसेट हो गया उसका क्लॉक, अगेन 99, फिर रुक गया। लेकिन अब भगवान को जब देखा, बेचारा खो बैठा, 99 कब पार हुआ उसको भी नहीं पता चला, अब वो रेडी था। तो भगवान ने तो बोल रखा था, भगवान ने बता रखा है ना, ठीक है 99 100 तक, उसके आगे नहीं। तो अभी नेक्स्ट पे आते हैं, अभी तो कर्म योगी देख रहे हैं, अभी ज्ञान योगी पे आते हैं। तो ज्ञान योगी कौन होते हैं? ज्ञान योगी होते हैं कर्म योगी। इसमें अभी हमने 2 तरीके के कर्म योगी देखा, अभी ज्ञान योगी पे आते हैं। तो ज्ञान योगी क्या है कि ये नेगेट करते हैं चीज़ों को, ना करते हैं, नेति नेति करते रहते हैं। ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, नहीं नहीं ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है। यही कौन है? ज्ञान योगी। ज्ञान योगी क्या करते हैं? नेगेट करते हैं चीज़ों को। क्या ये स्पिरिट है या मैटर है? मैटर है तो नेगेट, ठीक है। और अपने ज्ञान से वो सोचते हैं कि हम भगवान को समझ लेंगे, अपने फिलोसफिकल नॉलेज से जो भी जानते हैं उससे हम समझ लेंगे। तो ये लोग क्या समझ पाते हैं? ये लोग ये चीज़ तो समझ जाते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है मटेरियल है, यहाँ पे कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, ये चीज़ समझ जाते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है ज्ञान योगी में? ज्ञान योगी थोड़ी बेटर होते हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भगवान को समझते हैं कि उनका कोई फॉर्म नहीं है, भगवान इम्पर्सनल है। क्योंकि ये अपने फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन से काम करते हैं, तो इनको कभी समझ में ही नहीं आता ये चीज़ें। तो इसमें जो निष्काम कर्म योगी है इनसे बेटर होते हैं एक्चुअली। ज्ञान योगी ऊपर होते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के फॉर्म को नहीं समझ पा रहे तो वो निष्काम कर्म योगी से नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान खुद ये बता रहे हैं, क्लेशोधिक तरस्तेषम अव्यक्त सक्ता चेतसम अव्यक्ता ही गतम दुखम देव भूर अव्यपते। तो क्या बता रहे हैं? फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल फीचर। जिनका माइंड किस पे अटैच्ड है? ब्रह्मन पे, लाइट पे। बोलते हैं कि उनके लिए एडवांसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए क्या है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ज्ञान योगी। वो ना आपकी समझेंगे, उल्टा आपको कुछ समझा के चले जाएंगे, और वो आपका भक्ति को फिनिश कर सकता है। उससे नेक्स्ट आता है अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी क्या करते हैं? वो 8 फोल्ड प्रोसेस होता है। अभी जो हम जाते हैं ना पावर योगा और ये योगा करना, ये एक्चुअली अष्टांग योगा से आया है। उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार। तो ये सब क्या पार्ट है, लेकिन क्या है मेन चीज़ क्या है योग, अष्टांग योग में, कि हमें अपने माइंड सेंसेस को कंट्रोल करना है और फोकस करना है भगवान पे। हम क्या करते हैं? हम भगवान पे फोकस नहीं करते हैं, बाकी सारे काम करने को सोचते हैं कि माइंड को भी कंट्रोल कर ले, सेंसेस को भी कंट्रोल कर ले। मेडिटेशन तो होता ही नहीं है योगा में, योगा क्लासेस में मेडिटेशन तो होता ही नहीं है। थोड़ा देर बिठा के ओम करा देंगे, दैट्स इट। लेकिन ओम बोल रहे हैं तो किस पे ध्यान जाना चाहिए? कोई नहीं बताता। तो ध्यान किस पे जाना चाहिए? भगवान पे। तो भगवान का फॉर्म पे हमें फ़ोटो लेके रखना चाहिए। फ़ोटो लेके आपको अगर लस से प्रॉब्लम है तो भगवान के आईब्रोज पे ध्यान दीजिए। आध्यात्मिक योग नहीं है ना, वो तो भौतिक योग है। भौतिक योग है, भौतिक योग में तमाम चीजें हंसी मजाक हुई और कुछ इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है। वो अष्टांग योग में नहीं आता। नहीं आता। तो ये लोग क्या करते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और लास्ट में आता है समाधि। इन सारी 8 प्रोसेस को फॉलो करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि सेंसेस को कंट्रोल कर लें। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो कंट्रोल करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि जो पायस सोल होता है वो ऊपर से निकलता है और जो इम्पायस सोल है वो नीचे से निकलता है। तो अगर कोई हेल की ओर जा रहा है और उसने
उसने मल और मूत्र का त्याग कर दिया है मरते समय, तो इसका मतलब समझ जाओ वो कहाँ से बाहर निकल रहा है उसका सोल, और वो किस ओर जा रहा है, वो हेल की ओर जा रहा है। कहाँ की ओर जा रहा है? हेल की ओर। तो जब अष्टांग योगी क्या करते हैं, वो लोग यहाँ से ऊपर की ओर से जाते हैं, क्योंकि टोटल 9 छेद हैं हमारे बॉडी में, सोल कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन जब कंट्रोल करते हैं तो सोल को वो लोग इस लेवल पे लाके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग ने कंट्रोल तो किया, लेकिन सोल का इतना प्रेशर होता है कि अगर थोड़ा भी ध्यान भटका तो सर फट जाएगा, सर फट जाएगा। बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी आध्यात्मिक और योग की जरूरत होती है। हाँ, इसलिए अष्टांग योग में क्या है, जो सोल का जो पोजीशन होता है वो उसको ऊपर नीचे, ऊपर और बाहर की ओर भी ला सकता है अष्टांग योग में। तो उसके पास बहुत पावर्स हो जाते हैं। वो एक जगह बैठ के वो पूरा दुनिया घूम के आ सकता है, एक ही जगह बैठ के पता कर सकता है कहाँ क्या चल रहा है, किसके मन में, किसके यहाँ पे क्या चल रहा है, सारा चीज़ पता कर सकता है। तो ये सब क्या है, इससे बहुत सारी सिद्धि और ये सब आता है। तो ये कोई, इसीलिए तो लेकिन इससे सिद्धि से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मरेगा वापस उसको सिद्धि लेना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं भक्ति योग पे। तो अभी हमने अष्टांग योग को भी कवर किया। तो जो भक्ति योग होता है, इसमें हम किसकी सेवा करते हैं? इसमें हम कुछ नहीं करते हैं भक्ति योग में, ना हम योगा करते हैं, ठीक है, ना हम कर्म योग करते हैं, ना हम ज्ञान योग पालन करते हैं। लेकिन भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कर्म योग भी करना पड़ता है और थोड़ा सा ज्ञान योग भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सचर में कहीं पे भी कुछ चीज़ ज़्यादा कर लिया आपने, तो आप भक्ति योग से बाहर हो जाओगे। तो राइट मिक्सचर में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज्ञान योगी सोचोगे कि मैं ज्ञानी बन जाऊँ इतना चीज़ें पढ़ के, तो प्रॉब्लम है। और कुछ भी ना पढ़ूँ, कर्म भी ना करूँ, तो भी प्रॉब्लम है। ज्ञानियों को तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं कि कहीं भी अपनी किसी कुछ भी देखने के लिए अपने नेत्रों को स्वतंत्र नहीं करते और कहीं भी जाने के लिए अपने कदमों को नहीं छोड़ते। ज्ञान तो बाद में कर देता है कदम कदम पर, ये सही है और ये गलत है, नेति करता है, एक्चुअली हर चीज़ पे मना कर देता है। मना कर देता है। लेकिन वो लोग, प्रॉब्लम क्या है जो हमने डिस्कस कर रहे थे, कि वो लोग क्या है, भगवान को भी वो लोग समझते हैं कि इनका कोई फॉर्म नहीं है, इनका कोई शरीर नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ज्ञान आप अर्जन कर लोगे ना, तो भगवान कवर कर लेते हैं अपने आप को। भगवान क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं अपने आप को। आप भगवान को आप देख ही नहीं पाओगे, सिर्फ इफल्जेंस दिखेगा भगवान का। तो डिवोटीज भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान अपनी इफल्जेंस हटा दो कि हम आपको देख सके, लेकिन ज्ञान योगी ये नहीं कर पाते हैं। उद्धव जी की वजह से सुदामा जी को परित्याग करना पड़ा था द्वारिका। वो इतने ज्ञानी थे कि उनको ज्ञान में अहम था और उनके शब्दों से वो सदैव के लिए द्वारिकाधीश और द्वारिका ये मान के कि ये मंदिर है, ये हमारे भगवान है और उन्होंने परित्याग कर दिया। अब हम उन्होंने गलती मानी, लेकिन उन्होंने बड़ा अपमानित किया, इसलिए वो ज्ञानी बाद में पश्चाताप करते रहे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा, तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे भक्ति योग से। और जो आगे का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो हम कवर करेंगे। तो कल आएंगे तो हम भक्ति योग से हम कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? एक क्वेश्चन ये है कि धर्म और स्वभाव में क्या अंतर है? स्वभाव क्या होता है? जैसे आपने चीनी शक्कर की बात की, तो शक्कर का मीठापन उसका धर्म है या उसका स्वभाव है? एक तरीके से सेम है दोनों। स्वभाव को स्वभाव और धर्म एक नहीं, स्वभाव और धर्म एक हो ही नहीं सकते। तो मेरा अपना संशय है, इसलिए पूछा। जैसे मनुष्य का धर्म मेरा धर्म, तो जैसे मेरे माँ बाप हैं। जो स्वभाव होता है वो मटेरियली आता है बाहर। वो आप जनरली लोग स्पिरिचुअली उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि स्वभाव हम किसको हम समझते हैं कि मेरा नेचर क्या है। मेरा नेचर बदल सकता है, मेरा अलग अलग बोलते हैं ना कि इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। तो ठीक है, अब मनुष्य का स्वभाव और मनुष्य का धर्म, मेरा धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है कि उस चीज़ को आप निकाल दो, आपकी अस्तित्व खत्म है। लेकिन क्या स्वभाव वही होता है? स्वभाव सबका अलग अलग होता है। स्वभाव सबका अलग होता है, लेकिन धर्म सबका एक होता है। वही था ना कि वो मिठास उसका धर्म है या मिठास उसका स्वभाव है? हमारा स्वभाव हो सकता है खराब, इनका स्वभाव खराब हो सकता है, लेकिन सबका स्वभाव खराब नहीं हो सकता। जैसे मैं अपनी माँ बाप की सेवा करता हूँ, और मेरे ही भाई और हैं जिनके माँ बाप मतलब वृंदावन में छोड़े हुए हैं, और वो फोन करते हैं कि भाई ले जाओ, इनको वो नहीं चाहिए,
इनको ज़्यादा स्नेह तो अपने बच्चों से है, तो वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के पास रहें। पर मैं इतना क्रूर हूँ कि मैंने छोड़ दिया, वो मरे या जिए वहाँ छोड़ दिया। लेकिन सबका स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्रूर हूँ तो सब क्रूर होंगे। हाँ, तो स्वभाव सबका अलग हो सकता है, लेकिन धर्म सबका एक ही है। धर्म सबका एक ही है। धर्म सबका एक कैसे है? क्योंकि धर्म सबका क्या है? सेवा करना, चाहे वो अपने माता पिता का करे कि अपना बच्चा का करे, लेकिन उसका धर्म क्या है? धर्म है सेवा। लेकिन स्वभाव बदल जाता है लोगों का। वही मेरा स्वभाव आपके साथ अलग हो सकता है और मेरा स्वभाव इनके साथ अलग हो सकता है, तो स्वभाव अलग हो गया। स्वभाव क्या है? मटेरियली हम देखते हैं, लेकिन उसका कोर क्या है? वो होता है धर्म। कि उसको आपने निकाल दिया तो अब उसका अस्तित्व खत्म, अब वो उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन स्वभाव बदल सकता है, धर्म बदल नहीं सकता। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे आपको और गंभीर। लेकिन दोनों में यही अंतर है कि स्वभाव बदलता है और धर्म नहीं बदलता। जैसे मनुष्य का वैसे वास्तविक धर्म तो यही है कि मानवता और सेवा धर्म है। मनुष्य का मानवता ही धर्म है। मानवता नहीं है धर्म। सेवा मानवता हुई, अगर मानवता होगी तभी तो सेवा करेंगे। मानवता का मतलब हो जाता है कि इसमें लोग बोलते हैं कि मानव सेवा और माधव सेवा, तो मानवता में आ गया मानव सेवा, माधव सेवा नहीं आता। अगर मन में लेकिन विस्तार बनना है, हाँ। हमारा स्वभाव ठीक है, धर्म ठीक है, तो माधव सेवा की ओर भी जा सकते हैं। अगर हमारे मन में सेवा भाव ही नहीं है, और जो माधव सेवा होगा वो मानव सेवा की होगा। नहीं, वो एक्चुअली वो पायस एक्टिविटी नहीं कर रहा है। अगर कोई सिर्फ मानव सेवा कर रहा है और माधव सेवा को मना कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो उल्टा और ज़्यादा गलत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो भगवान को मना कर रहा है, वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि माधव सेवा के वजह से ही मानव सेवा पॉसिबल है। जैसे जैसे फ्लड आया तो गवर्नमेंट भी खाना देता है ना, रिलीफ फंड से खाना देता है ना, और भक्त भी खाना देते हैं। जैसे इस्कॉन का फूड रिलीफ प्रोग्राम है, तो कोविड के टाइम में इतना दिया, तो दोनों ने कर्म किया। लेकिन जो मंदिर से जिसने किया उसने माधव सेवा के थ्रू मानव सेवा किया, क्योंकि सबको क्या मिला? प्रसाद मिला। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मानव सेवा किया, तो सिर्फ मानव सेवा करने से क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं मिला। उल्टा अगर आपने उनको गलती से प्याज लहसुन खिलाया तो उसका कर्म भी आपको मिल रहा है। तो मानव सेवा में कुछ ये नहीं है कि हमें माधव को खुश करना है, लेकिन जब आप माधव सेवा के साथ मानव सेवा करते हैं तो वो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो मानव सेवा माधव सेवा पे एक बुक लिखा हुआ है, आप लोग नीचे ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है, और डिटेल्स में उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और किसी के नहीं तो हम प्रसाद की ओर बढ़ेंगे, मैं नहीं चाहता प्रसाद खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम सेशन यही स्टॉप करेंगे और